आइए देख लेते हैं सिटी 62। नालंदा के राजगीर मलमास मेले में सुनामी झूला से गिरकर युवक अमन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे इलाज के लिए पावापुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस ने झूला को बंद कर दिया है। वहीं जिस झूला से हादसा हुआ था, पुलिस ने उसकी परमिशन भी नहीं दी थी। मोतिहारी में महिला कैदी की मौत से हड़कंप मच गया है। महिला कैदी की तबीयत बिगड़ने पर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने पुलिस पर मारपीट, जबरन फंसाने और पैसे मांगने का आरोप लगाया है। मोतिहारी के सुगौली में युवती से गैंगरेप मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले 2 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनकी निशानदेही पर 3 अन्य गिरफ्तार हुए हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। यूपी के उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली से बिहार जा रही बस के पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई। साथ ही हादसे में 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। गोपालगंज में संदिग्ध हालत में नवविवाहिता की मौत हो गई। घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के कुसौंधी गांव की है। मृतका की पहचान रीमा देवी के रूप में हुई है। मृतका के मायके वालों ने दहेज में बुलेट बाइक नहीं मिलने पर गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया। घरेलू विवाद के बाद हरियाणा से भागलपुर पहुंची महिला पर हमला हुआ। महिला ने परिचित युवक की मदद से किराए का मकान लिया था। युवक के परिवार वालों को संबंधों पर शक होने के बाद मारपीट हुई। गोपालगंज में बिजली करंट की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। घटना भोरे थाना क्षेत्र के कल्याणपुर पंडित टोला की है। मृतका की पहचान सुनीता देवी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार स्टैंड पंखा हटाने के दौरान महिला को करंट लगा। छपरा के एकमा में पोखरा में नहाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। राजापुर गांव में 2 बच्चे गहरे पानी में डूबने लगे। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को बाहर निकाला। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाए गए आदित्य कुमार को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कैमूर के भभुआ थाना क्षेत्र के सरेवा गांव में वृद्ध का शव संदिग्ध हालत में मिला। मृतक के गले पर गला रेतने के निशान पाए गए। हत्या की आशंका जताई गई है। परिजनों के अनुसार मृतक रात में घर में सोए हुए थे और सुबह शव जमीन पर मिला। मौके से छुरा मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। मधेपुरा में सोमवार रात आए तेज आंधी, तूफान और मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। मुख्य सड़कों पर जलजमाव से बाजारों में आवागमन बाधित रहा और कई जगह पेड़, बिजली के पोल गिर गए। किसानों की फसलें, मक्का, गेहूं, सब्जी और आम को भारी नुकसान पहुंचा है। सीतामढ़ी शहर के रिंगबांध इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक निजी कोचिंग संचालक पर युवक की पिटाई और थूक चटवाकर अपमानित करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि युवक पर एक छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगा था। मोतिहारी के इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा सिमी की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने छात्रा के प्रेमी रॉबिन को गिरफ्तार किया है। व्हाट्सएप चैट से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस ने सिमी के मोबाइल और लैपटॉप को भी जब्त किया है। मोतिहारी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। मुसरा भेड़ियाही गांव में अवैध देसी शराब निर्माण के खुलासे के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने गांव पहुंचकर शराब बनाने वाली अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया है और करीब 2500 लीटर देसी शराब जब्त की है। भागलपुर में सुल्तानगंज जगुआनी फोरलेन पुल परियोजना 11 साल बाद भी अधूरी है। अब तक 12 डेडलाइन फेल हो चुकी है। अब 3 पायों को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। सरकार ने निर्माण एजेंसी को नवंबर 2027 तक पुल पूरा करने का निर्देश दिया है। सासाराम के धौडाड़ थाना क्षेत्र में NH-19 पर दर्दनाक सड़क हादसे में नई नवेली दुल्हन की मौत हो गई। एक अनियंत्रित हाईवा ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार इनकी सड़क पर गिर गई और ट्रक की चपेट में आ गई। पति के साथ ससुराल लौटने के दौरान हादसा हुआ। नालंदा के राजगीर के बिहार पुलिस अकादमी में DSP 69वीं बैच का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बिहार पुलिस को 5 महिला समेत कुल 19 नए DSP मिले। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। अतिथि द्वारा उत्कृष्ट प्रशिक्षुओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। गिरिडीह में पुलिस ने अपहरण मामले का 7 घंटे में खुलासा किया और तस्लीम अंसारी को सकुशल बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। SP के मुताबिक 24 मई को खंडोली के पास तस्लीम अंसारी का आरोपियों ने अपहरण किया और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। गुमला के बंगरू रक्तपानी के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। घायलों का स्वास्थ्य उपकेंद्र में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक बस सिमडेगा के कोलेबिरा से होते हुए पालकोट गुमला आ रही थी।
नवादा में पिता ने अपनी ही शादीशुदा बेटी की हत्या कर दी। मामला धमौल थाना इलाके के धरहरा गांव का है। हत्या के बाद शव को कौड़िहारी नदी किनारे गाड़ दिया गया। पुलिस ने पिता, मां और भाई को गिरफ्तार किया है। घर वालों ने अपनी बेटी के चरित्र पर सवाल उठाया था। मधेपुरा में किसान की हत्या से सनसनी फैल गई। गोली मारकर हत्या की आशंका जताई गई। घटना जतौली पंचायत के रामपुर डेहुरू वार्ड संख्या 9 की है। देर रात 4-5 अपराधी घर में घुसे और किसान कामेश्वर मेहता के साथ मारपीट की। गोड्डा के ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा भुडाय गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पति ने पत्नी पर तेजाब फेंक दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से झुलस गई। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मुंगेर में बड़ा सड़क हादसा टला। गिट्टी लदा ट्रक सड़क किनारे पलटा। श्री कृष्ण सेतु अप्रोच पथ पर चालक को झपकी आने से हादसा हुआ। ट्रक डिवाइडर तोड़ते हुए सड़क किनारे पलटा। चालक खलासी सुरक्षित है और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया। दोनों को मामूली चोट आई है। सासाराम में 2 बाइक के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। घटना नोखा थाना क्षेत्र के धनाव मोड़ के पास की है। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई तो वहीं 2 अन्य घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रोहतास में 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई। घटना सूर्यपुरा थाना क्षेत्र के कल्याणी मोड़ के पास की है। मृतक ड्राइवर उत्तर प्रदेश के मऊ का रहने वाला था। सूचना देने के बाद परिजन पहुंचे और शव का पोस्टमार्टम कराया गया। नवादा के नरहट थाना क्षेत्र में पुराने रंजिश को लेकर 2 पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। छोटी पाली गांव में चाकूबाजी में 2 युवकों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान मोहम्मद काशिफ और मोहम्मद अहमद के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। मोतिहारी के पकड़ी दयाल में एलईओ अधिकारी के डेरा में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने ताला तोड़कर लाखों का सामान उड़ाया। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। मुंगेर में घर निर्माण के दौरान खोदे गए गड्ढे में गिरने से छात्र की मौत हो गई। घटना सफियाबाद थाना क्षेत्र के फराद सर्वोदय टोला की है। 16 वर्षीय आदर्श कुमार मिट्टी धंसने से गड्ढे में दब गया था। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। बेतिया के योगापट्टी थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। पुलिस लूटकांड की जांच के लिए पहुंची थी। घटना में 2 महिलाएं और एक पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की गई। आरा में सड़क हादसे में स्पेशल ब्रांच पटना में तैनात एसआई राजीव रंजन सिंह उर्फ गोल्डन सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के इंदु तपेश्वर सिंह महिला कॉलेज के पास हुई, जहां एक निजी स्कूल बस ने पीछे से उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कैमूर में उत्पाद विभाग की पुलिस पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने पुलिस पर बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया है। आरोपी की समेकित जांच चौकी पर शराब जांच के नाम पर बिना नंबर प्लेट वाली कार पर सवार पुलिसकर्मियों ने एम्बुलेंस ड्राइवर पर हमला किया। वैशाली में 13 साल का मोहम्मद शाहिद के रहस्यमय तरीके से लापता होने का मामला सामने आया। घटना के बाद परिवार और गांव में चिंता का माहौल है। परिजनों ने शाहिद के दोस्तों पर अपहरण और हत्या की आशंका जताई है। 23 मई को शाहिद दोस्तों के साथ खेलने के लिए घर से निकला था। वैशाली के बेदुपुर बाजार में डायल 112 पुलिस पर एक दिव्यांग युवक की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित मनीष का आरोप है कि डायल 112 की टीम दुकान पर पहुंची और गाली गलौज करने लगी। विरोध करने पर मारपीट भी की गई। चाईबासा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिरुआ नगर में जिला परिषद सदस्य जवाहर बोईपाई के पेटों पर अज्ञात युवकों ने जानलेवा हमला किया। 8 से 10 की संख्या में पहुंचे युवकों ने लाठी डंडे से हमला किया। हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। सिवान में तालाब में नहाने के दौरान 2 बच्चे डूब गए, जिससे दोनों बच्चे की मौत हो गई। 2 मासूम बच्चों की मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा मामला दरौंदा थाना क्षेत्र के पिनर्थू खुर्द ग्राम का है। गोपालगंज में आपसी विवाद को लेकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सुनोलिया गांव का है। घायल युवक की पहचान सुशांत कुमार के रूप में हुई है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गयाजी में जमीन कारोबारी की हत्या कर दी गई। कारोबारी की गला दबाकर हत्या कर सड़क किनारे फेंक दिया गया। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। शुरुआती जांच में पैसों के लेन देन का विवाद सामने आया है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। भोजपुर पुलिस ने फरार वारंटियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कोइलवर और बरहरा थाना कांड के फरार आरोपियों के घर कुर्की जब्ती की गई। पुलिस ने आरोपियों के घरों को दरवाजे खिड़कियां उखाड़कर सामान जब्त किया। खगड़िया के महेशखुंट थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 39 लीटर प्रतिबंधित कोडीन कप सिरप बरामद किया। गुप्त सूचना के आधार पर वाहन की जांच के दौरान छापेमारी की गई।
पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र के वैशाली गोलंबर के पास बैंक कैश वैन लूट की कोशिश हुई। 2 हथियारबंद अपराधियों ने बैंक कैश वैन को निशाना बनाने का प्रयास किया। पुलिस की तत्परता से वैन में रखा लाखों रुपए लूटने से बच गए। मौके से एक अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। मुंगेर के बरियारपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को अवैध शराब के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। ऋषिकुंड जाने वाले सड़क मार्ग पर छापेमारी कर 217 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने काजीचक निवासी अमन कुमार को मौके से गिरफ्तार किया। आरएम में बलबतरा बांध के किनारे एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान बामपाली गांव निवासी लकी पासवान के रूप में हुई है। युवक घर से दोस्तों के साथ निकला था, बाद में उसका शव बरामद किया गया। परिजनों ने दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। मोतिहारी में सूखा नशा के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। भारत नेपाल सीमा के महुआवा थाना क्षेत्र में 9 लाख रुपए का गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मंटू कुमार को गांजे के साथ पकड़ा। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। मोतिहारी के बेलबनवा में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप को सील किया। 44 लाख रुपए भूमि लीज बकाया होने पर कई बार अल्टीमेटम दिया गया था, जिसके बाद प्रशासन की टीम दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर पेट्रोल पंप पर नोटिस चिपकाया। अपराधियों के खिलाफ बिहार पुलिस सख्त दिखाई दी। पुलिस अवैध कमाई और रंगदारी से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की तैयारी में है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने कहा कि अब तक 14 से 33 अपराधियों की पहचान कर उनकी संपत्तियां चिन्हित की गई है। गयाजी में शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के न्यू पेपरपाती मोहल्ले में ड्रग विभाग और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में पुलिस ने नकली और नशीली दवाएं बरामद की। यह छापेमारी पूर्व सांसद दिवंगत रंजीत सिंह की बिल्डिंग में की गई, जिससे किराए पर दिया गया था। सिमडेगा पुलिस ने एक इंटर स्टेट पशु तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस ने 22 मार्च को पोलबा थाना क्षेत्र में 200 से ज्यादा गोवंश की तस्करी के मामले में तस्करों को पकड़ा था। इस मामले में आरोपी जियाउद्दीन को ओडिशा से गिरफ्तार किया गया। धनबाद पुलिस की अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पूर्वी चुंडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी के पास से 400 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब, ऑटो और मोबाइल जब्त की। साथ ही बिहार के बेगूसराय का एक तस्कर को भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सिमडेगा में एक युवती को बहला फुसलाकर पहले दिल्ली से ले जाया गया और फिर अलग अलग दलालों और के जरिए बाड़मेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास 3 लाख रुपए में बेचा गया। किसी तरह उसने अपनी मां से संपर्क किया, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। साल 2026 के लिए बिहार की प्रख्यात हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कला के क्षेत्र में योगदान के लिए भरत सिंह भारती को पद्मश्री से सम्मानित किया। भरत सिंह भारती बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक हैं, जिन्होंने बिहार की लोक कला को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। बिहार के प्रख्यात लोक नर्तक और कला मर्मज्ञ स्वर्गीय विश्वबंधु को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। कला और लोक नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया। विश्वबंधु बिहार की पारंपरिक लोक संस्कृति और लोक नृत्य के पुरोधा थे। बिहार के प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को कृषि और विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें मरणोपरांत यह सम्मान प्रदान किया। डॉक्टर त्रिवेदी की गिनती बिहार के दूरदर्शी कृषि वैज्ञानिकों में होती है। बाढ़ के पंचमहला में पुलिस सोनू मोनू के घर तलाशी के लिए पहुंची थी, तो घर में एंट्री से पहले पुलिस के जवानों की तलाशी ली गई, जिस पर बिहार ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार ने एक हैरान करने वाला बयान दिया। सुनील कुमार ने कहा कि नियम के तहत ही पुलिस ने अपनी तलाशी दी थी, इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बाढ़ में पुलिस की तलाशी को लेकर सुनील कुमार के बयान पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने सुनील कुमार को कानून की जानकारी का अभाव बताया। वहीं बीजेपी का दावा है कि बिहार में पुलिस किसी के दबाव में नहीं झुकती, वो कानून का राज स्थापित करने के लिए अपना काम करती है। मिथिला और मैथिली भाषा ने एक बार फिर से बिहार का गौरव बढ़ाया है। सीबीएसई ने अपने सिलेबस में मैथिली भाषा का शामिल किया है और 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में इसकी पढ़ाई भी शुरू कर दी गई है। सीबीएसई के इस फैसले पर सीएम सम्राट चौधरी ने खुशी जताई है। सीबीएसई बोर्ड में मैथिली भाषा को शामिल किए जाने के फैसले से छात्रों में खुशी है। छात्रों ने इस निर्णय के लिए सरकार और बोर्ड का आभार जताया। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक शैक्षणिक निर्णय नहीं, बल्कि उनकी भाषा, संस्कृति और पहचान को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सीबीएसई के सिलेबस में मैथिली को शामिल किए जाने पर दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि यह फैसला पूरे मिथिलावासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि इसके लिए वे शुरू से लगे रहे हैं और अब जाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उच्च शिक्षा विभाग की बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को मौजूदा नीतियों में खामियों को तुरंत दुरुस्त करने का निर्देश दिया। साथ ही उच्च शिक्षा के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेज में शैक्षणिक व्यवस्था को ठीक करने का भी निर्देश दिया। रांची में वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।
गंगा दशहरा के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर पहुंचे। उन्होंने गंगा घाट पर मां गंगा को प्रणाम किया और सीढ़ी घाट पर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। यहां मरीन ड्राइव की तर्ज पर 4 दीवारी और पार्क का निर्माण किया जाना है। मोकामा विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत मिली है। वायरल वीडियो और आर्म्स एक्ट के मामले में गोपालगंज की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगा दी गई। वहीं अग्रिम जमानत का फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। धनबाद में बीजेपी में अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आने लगी है। जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के बीच बीजेपी नेताओं और समर्थकों के बीच गुटबाजी तेज हो गई है। बीजेपी जिलाध्यक्ष शरण राय के बयान के बाद झरिया विधायक रागिनी सिंह के समर्थकों ने जगह जगह प्रदर्शन और पुतला दहन किया। पर्यटन और संस्कृति विभाग की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष संजय कुमार झा ने दिल्ली में सभी विभागों के साथ बैठक की। विश्व में संकट, तनाव और बचाव पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जो संकट है वो भारत में पैदा नहीं किया गया है, पूरा विश्व इससे जूझ रहा है।